ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये एक सिंपल या फिर नॉर्मल हाउस तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सर्बिया के कैपिटल बेलग्रेड के एक छोटे से गांव के अंदर मौजूद इस घर की स्टोरी इतनी ज्यादा भयानक है कि इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऊपर से सिंपल और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाला ये घर एक्चुअल में एक ह्यूमन स्लॉटर हाउस रहा है। इस घर में एक ऐसा गैंग रहता था जो कि लोगों को पकड़ता, उन्हें जिंदा ही काट देता और फिर उन्हें इस ग्राइंडर के अंदर डालकर उनकी बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उन्हें रिवर या फिर नदी में फेंक दिया करता था। इस घर की हिस्ट्री इतनी ज्यादा भयानक है कि इसे सुनने के बाद आप भी शॉक रह जाएंगे। इस घर के अंदर लोगों को पकड़ कर लाया जाता, उन्हें इतना ज्यादा बुरी तरह से टार्चर किया जाता कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते थे। ये गैंग इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये पकड़े हुए लोगों को हर बुरी तरह से टार्चर करता, फिर उनको मारता, इनकी बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर इन अलग अलग पीसेस, इन अलग अलग टुकड़ों की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर अपलोड किया करता था। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है सर्बिया के इस छोटे से घर के अंदर रहने वाले वेलजिको बेलिवुक नामी इस गैंग की। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों बात है साल 2021 की, जब सर्बिया की पुलिस ने इस घर पर रेड की तो इनको इस घर के गैराज के अंदर एक सीक्रेट डोर या फिर दरवाजा बना हुआ दिखाई दिया। पुलिस जैसे इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि ये एक पूरा रूम बना हुआ था, एक बहुत ही खुला कमरा जिसमें और तो कुछ नहीं, जस्ट ये एक मीट ग्राइंडर मशीन पड़ी थी। अब ये जो मशीन थी इसको असल में एनिमल्स यानी जानवरों के गोश्त यानी मीट को ग्राइंड करने यानी गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पुलिस ने सोचा कि इस ग्राइंडर मशीन का भला यहाँ क्या काम हो सकता है। आखिरकार थोड़ी देर की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को मालूम पड़ा कि इस ग्राइंडर में किसी जानवर को नहीं बल्कि इंसानी जिस्म, इंसानी बॉडीज को काटने का काम चलता रहा है। यानी ये मशीन इंसानों के गोश्त के टुकड़े करने में इस्तेमाल होती रही है। दोस्तों जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि इस घर के अंदर एक गैंग रहता था जो कि मासूम और भोले वाले लोगों को किडनैप करता, उनको बुरी तरह से टार्चर करता, फिर इनकी बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर इन टुकड़ों को इस ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस दिया करता था। इसके बाद ये लोग इस इंसानी मीट को एक नदी में बहा दिया करते थे और ये सब प्रोसेस के दौरान ये लोग मरे हुए लोगों की पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाते और इन्हें अलग अलग वेबसाइट्स पर अपलोड किया करते थे। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये गैंग डार्क वेब पर भी एक्टिव था। डार्क वेब पर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। ये गैंग ज्यादातर अपने दुश्मनों को टारगेट करता था और उनकी तस्वीरें और वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया करता था ताकि इनके दुश्मन या फिर इनका मुखालिफ गैंग इनसे डरता रहे। ये गैंग ये सब पिक्चर्स और वीडियोस को एक स्पेशल किस्म के फोन से इंटरनेट पर पोस्ट किया करता था बिकॉज इन गैंग वालों का मानना था कि इस फोन से पुलिस इनको कभी भी नहीं पकड़ सकेगी। ये लोग ये तस्वीरें पोस्ट करने के लिए जो मोबाइल और जो सॉफ्टवेयर यूज या फिर इस्तेमाल कर रहे थे वो एक कनेडियन कंपनी ने बनाया था जिसका नाम स्काई ग्लोबल था और असल में सर्बिया की पुलिस ने इस फोन की मदद से इस गैंग की लोकेशन निकाली थी। एक्चुअल में ये स्काई कंपनी के मोबाइल और सॉफ्टवेयर काफी गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, इसीलिए काफी लंबे टाइम से सर्बिया की पुलिस इन फोन्स और सॉफ्टवेयर को क्रैक करने पर काम कर रही थी। जबकि वहीं पर दूसरी तरफ ये गैंग इस घर के अंदर लोगों को मारकर इस ग्राइंडर के अंदर डालकर उनकी बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी तस्वीरें खींचकर इसी स्काई कंपनी के फोन से इंटरनेट पर पोस्ट कर रहा था। बट इस गैंग को जरा सा भी खबर नहीं थी कि पुलिस ऑलरेडी इन फोन्स पर काम कर रही है। बस फिर पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और सीधी पहुंच गई इस घर तक। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार ये गैंग पकड़ा गया। एक्चुअल में इस गैंग को रन कर रहा था ये वाला इंसान। इस इंसान का नाम है वेलजिको बेलिवुक। दोस्तों ये इंसान किसी हैवान या फिर जानवर से कम नहीं है। इसने ऐसे ऐसे क्राइम किए हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों वेलजिको के इस गैंग का नाम प्रिंसिपी था। आगे की स्टोरी जानने से पहले हमें सर्बिया की इन दो गैंग्स के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। इनमें से एक गैंग का नाम कैवाश और दूसरे का नाम स्केलियारी था। ये गैंग्स एक दूसरे के दुश्मन थे और सर्बिया के हर एक जुर्म या फिर क्राइम के पीछे इनका कुछ न कुछ हाथ जरूर हुआ करता था। ये दोनों गैंग्स हर वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इनके पास बॉम्ब से लेकर हर तरह का हथियार मौजूद था। और दोस्तों वेलजिको का जो गैंग था ये कैवाश गैंग को सपोर्ट किया करता था और कैवाश गैंग के साथ मिलकर स्केलियारी गैंग के खिलाफ लड़ रहा था। वेलजिको ने सर्बिया के एक गांव के अंदर ये छोटा सा घर खरीद लिया। इसने इसका नाम स्लॉटर हाउस रख दिया। इस घर के अंदर पहला मर्डर या फिर कत्ल इस इंसान का किया गया था जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी भी वेल्जिको गैंग का ही एक मेंबर हुआ करता था और ये वेल्जिको का दोस्त भी था। बट इसके बावजूद वेल्जिको ने अपने ही दोस्त को इस घर के अंदर बुरी तरह से टार्चर किया, इसको इस ग्राइंडर के अंदर डालकर इसके छोटे छोटे पीसेस किए और इनकी तस्वीरें खींचकर डार्क वेब और इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। एक्चुअल में वेल्जिको को ऐसा महसूस होता था कि इस इंसान ने अपने ही गैंग से गद्दारी की है और इस गद्दारी की सजा इसने इसको इस तरह से दी थी। ये सब करने के बाद इन लोगों ने इसके गोश्त को एक रिवर या फिर नदी में फेंक दिया था। इसने इस मर्डर की तस्वीरें कुछ ग्रुप्स और वेबसाइट्स पर भी अपलोड की थी ताकि इनका दुश्मन गैंग स्केलियारी इनसे डर कर रहे। इसके बाद भी घर के अंदर कई सारे लोगों को लाया जाता रहा, इनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता और फिर इनकी तस्वीरें डार्क वेब पर पोस्ट कर दी जाती थी। और फिर जब पुलिस ने इस गैंग को ट्रेस कर लिया तो एक टाइम के लिए पूरा सर्बिया हिल चुका था। एक छोटा सा देश है जहाँ पर जस्ट 66 लाख लोग ही रहते हैं, वहाँ ये सब हो रहा था। दोस्तों ये न्यूज इतनी भयानक थी कि सर्बिया के प्रेसिडेंट को खुद टीवी पर आकर लोगों से बात करनी पड़ी थी। बट वहाँ के लोगों का मानना था कि सर्बिया की गवर्नमेंट खुद इन गैंग्स को सपोर्ट करती है। ऐसा कहा जाता है कि वेल्जिको का गैंग भी खुद सर्बिया की गवर्नमेंट ने ही बनवाया था। ये वेल्जिको एक बार किसी केस के सिलसिले में जेल भी जा चुका था। तब पुलिस ने इसके मोबाइल से इसके मैसेज और चैटिंग को देखा। तब इनको मालूम पड़ा कि ये इंसान सर्बिया की पुलिस के कई सारे बड़े बड़े लोगों से राब्ते में था। अब सर्बिया की पुलिस और गवर्नमेंट पर लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और शायद इसीलिए ना चाहते हुए भी सर्बिया की पुलिस को इस वेल्जिको गैंग को पकड़ना पड़ा। बट ये घर आज भी सर्बिया के सबसे खतरनाक घरों में से एक है और आज भी लोग यहाँ पर जाने से डरते हैं। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।